सर इसका क्या ये मतलब ये चौधरी साहब कि क्या इलेक्टेबल्स जो हैं वो अगले आने वाले मंजरनामे के अंदर उतने रेलेवेंट नहीं हैं? अब पार्टी वोट या शख्सियत का वोट ज्यादा है, इलेक्टेबल का अपना वोट उतना नहीं है। सो काफ लीग के अंदर अगर इलेक्टेबल्स आप लोग लेंगे तो क्या आपको एक खदशा है कि अब क्या उस तरीके से उनके पास वो जीतने की सलाहियत नहीं है क्योंकि सियासत तब्दील हो गई है पंजाब की? बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये अगर हम ये सोचें कि कोई इलेक्टेबल आ जाएगा और हम अपनी पार्टी का वोट जो है उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, पार्टी का बयानिया लोगों को सेल नहीं करेंगे, पार्टी का मंशूर सेल नहीं करेंगे, तो अब जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं वो एक सोच के साथ आ रहे हैं, एक नजरिए के साथ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 5.5 साल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर रहा हूं और सारी दुनिया ये कहती है कि कम से कम चौधरी सरवर के खिलाफ एक करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। मैंने अपनी सियासत दयानतदारी से की है, ईमानदारी से किया है, सियासत को इबादत समझ के किया है। आज भी बरतानिया की पॉलिटिक्स में अगर आप जाएं, चाहे वहां कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबर पार्टी है, तो किसी से आप सवाल करें तो वो कहते हैं कि चौधरी सरवर ने अपने असूलों की पॉलिटिक्स सारी जिंदगी की है और ईमानदारी की पॉलिटिक्स की है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं, लोगों को पता है कि मैं डिलीवर कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पाकिस्तान में 2013 में मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूं। तो मैं तो अपनी जिंदगी जो है वक्फ कर दी है पाकिस्तान के लोगों के लिए, बाकी कामयाबी और नाकामी अल्लाह के इख्तियार में। सर इस वक्त पीटीआई के कुछ लोगों से आपका राब्ता है क्या? पीटीआई के जो मुनहरिफीन तो गलत लफ्ज़ जो छोड़कर जा रहे हैं उनमें से लोग आपसे राब्ते में हैं? चौधरी परवेज इलाही साहब का बिल्कुल जो है उस पर कांटा लगा हुआ है सर, काफ लीग में उनकी तो दोबारा नहीं वापस री एंट्री हो सकती? देखें जी, ये फैसला तो जाहिर है कि उनके फैमिली इश्यूज हैं, चौधरी शहजाद साहब करेंगे, सालक साहब जो हैं करेंगे। मेरा अपना ख्याल है, जो मेरी बात हुई है और आज शाफे हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि अब हमारी फैमिली तो इकट्ठी हो सकती है लेकिन सियासी राहें जो हैं हमारी एक दूसरे से जुदा हो गई। इसका मतलब है कि वो तरीका तो वो रास्ता तो बंद हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक लोग हैं उनमें से कोई लोग आपसे राब्ते में? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने लोग भी पार्टी छोड़े हैं तो मेरा उन पे टेलीफोन पे भी दूसरा भी राब्ता है, लेकिन चूंकि मैं वो प्राइवेट मीटिंग्स हैं इसलिए मैं कभी भी तस्वीर उतार के उनको मैं जो है नहीं बताता क्योंकि प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो सारे जो हैं हालात की नज़ाकत को समझते हैं, खतरात जो हैं फ्यूचर में उनसे भी सर लेकिन सियासी हकीकत से भी आगाह है सर, क्योंकि जब उनसे बात करते हैं उनको मालूम है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इस वक्त वोट है वो है पीटीआई का। कहीं और जाना तरीन साहब के ग्रुप में या काफ लीग के ग्रुप में वो घाटे का सौदा है। क्या कोई ये गुफ्तगू इस बात पे भी इंट्रोस्पेक्शन है, गुफ्तगू है आप लोगों के दरमियान? जी, मैं समझता हूं कि एक तो ये बात है कि वो सब जो है जो पिछला हुआ है कि 20 सीटों पे इलेक्शन थे, 15 सीटों पे, हालांकि पंजाब में हुकूमत भी नून की थी और वो सारे लोग जो हैं इलेक्शन हार गए और 4-5 जो इलेक्शन जीते हैं वो अपने जोर पे जीते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो उस पे जीते हैं। और मुस्लिम लीग नून के भी लोग जो हैं समझते हैं कि जो लोग वहां से आए थे उनके जो अपने कैंडिडेट थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से इलेक्शन में उनकी हार जो है हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब सियासत में लोगों को बहुत सोच समझकर अपना स्टेप जो है करने चाहिए और जल्दबाजी में कोई फैसले करने जो हैं वो सियासी तौर पर इन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिरी सवाल चौधरी साहब, इलेक्शन हो रहा है, आपको लग रहा है 3 महीने में अक्टूबर में टाइमलाइन के पे इलेक्शन हो जाएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका, लेकिन मेरे अपने ख्याल में जो मेरी सोच है कि 13 तारीख को इस असेंबली की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि असेंबलियाँ जो हैं इस मौके पे डिसॉल्व होनी चाहिए और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं होने चाहिए। सर अगर नहीं होते कोई मुआशी इमरजेंसी या कोई और तरीकेकार से आईनी गुंजाइश निकाल के अगर इलेक्शन आगे किए जाए तो काफ लीग उसकी तौसीक करेगी? आर यू ऑन बोर्ड या आप उसकी मुखालफत करेंगे? मेरी अपनी सोच ये है, क्योंकि पार्टी के साथ इस बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें जो है अगर एक्सटेंशन करते हैं या इमरजेंसी कहते हैं तो हमें उसका हिस्सा नहीं बनना।